भाइयों नमस्कार। आज 31/12/2023 साल का आखिरी दिन और कल साल के आगमन नए वर्ष के आगमन का पहला दिन। पहले तो जाते हुए साल की आपको संघर्ष में बीता, जाते जाते साल अभी भी समय है, थोड़ा हो सकता है कि ये खुशियाँ दे कर जाए। अगर नहीं हुआ तो आने वाला जो साल है आधी आधी से ज़्यादा खुशियाँ तो हम लोगों को ये दे चुकी है। 75% से ज़्यादा खुशियाँ हमें दे चुकी है। बची खुची 25% आज मिलने की संभावना है। अगर आज किसी कारणवश नहीं होता है तो आने वाले साल के नव वर्ष के प्रथम सप्ताह में किसी भी दिन आपको वो खुशियाँ मिल जाएगी जिसकी आप बहुत प्रतीक्षित रूप से इंतजार कर रहे थे। यही मेरी सबसे बड़ी बधाई होगी आप लोगों को। संघ आज मैं आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट करता हूं कि यह वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, अगर अच्छा लगे तो, और उसके बाद इस पे अपना जो है लाइक का बटन, वो ये नहीं सोचिएगा कि मनोज वर्मा इस पे पैसा कमा रहा। मैंने आज तक चैनल को मोनेटाइज ही नहीं किया ताकि कोई मुझ पर यह आरोप ना लगा सके कि वीडियो बनाकर पैसा कमाता। मुझे अगर ज़रूरत होती है ना तो मैं आप लोगों के सामने मुंह खोलकर बोलता हूँ कि भैया मेरी मदद करो। मैं उनमें से नहीं जो आड़े टेढ़े बहाने बनाकर लोगों से मदद की अपील करता हूँ। मैं 2019 से खुद आगे बढ़कर इसको 2019 ही, हाँ 2018-19 के बीच में आगे बढ़कर इसके पूरा एक तरह से आप अपने भाषा में जैसे मेरे विरोधी बोलते हैं कि हाईजेक कर लिए, मैं आगे बढ़कर किया। इससे पहले भी 2013 के बाद से कोई भी ऐसा धरना प्रदर्शन आंदोलन बता दीजिए जिसमें मनोज वर्मा आगे से नहीं रहा। चाहे ये पहले मैंने भाई कई बार कहा, चाहे भाई दिनेश रहे हो, चाहे मंजे रहा हो, चाहे मुरारी यादव रहा, चाहे रोहित रंजन रहा, चाहे हमीद रजा खान रहा हो, नहीं रहा तो केवल अभिषेक सिंह के साथ, किसी के साथ है ना। मैं पीठ पीछे या पीछे से नहीं रहा, साथ में कदम से कदम मिलाकर चला। हमीद रजा खान जितने बार भी पटना है ना, उनसे पहले उनके बताए हुए स्थान पर मैं पहुंच जाता था। मंजय चंद्रवंशी पटना में रहता है ना, लेकिन उससे पहले मैं उसके बताए हुए स्थान पर पहुंच जाता था। भाई दिनेश जब बोलते थे तो वहां पर पहुंच जाता। मुरारी यादव हो या कोई भी हो, मुझे उसकी सफाई देनी नहीं। लेकिन जब देखा कि सबके द्वारा छला जा रहा है तब खुद ही आगे बढ़ने का प्रयास किया था। आगे की तो सारी बातें आपको मालूम ही है। हम सांख्यिकी स्वयंसेवकों में कुछ ऐसे दुमुहे दोगले किस्म के इंसान हैं जो आज तक रस्सी जल गया पर ऐठन नहीं गया। ये निरंतर संघर्ष, मेरे द्वारा निरंतर संघर्ष का परिणाम है। भले ही कोई माने या ना माने, या आप लोग का दिल गवाही देता, बाल बच्चेदार है, आप लोग अपने दिल पे हाथ रख कर बोलिए। मैं सबको खुलेआम बोलता हूँ कि अपने बाल बच्चों के सर पे हाथ रखिए और कहिए कि मनोज वर्मा झूठ बोल रहा है। मैंने सबको एकता के सूत्र में बांधे रखा। जब 19 सितंबर 2019 को मैंने देखा था ना, उसी दिन से मैंने ये कहना शुरू किया था, आपका काम हुआ नहीं हो चुका। कितने विरोधी हुए, कुछ अपने थे जो विरोधी में चले गए, कुछ पीठ में छुरा घोंपने का भी काम किया। पीठ में भी छुरा घोंपा अपना बनकर कि जो भी मैसेज हो मैं उन तक ही पहुंचाऊं। तो कुछ लोग आज तक कभी पटना आए न किसी धरना प्रदर्शन में रहा, लेकिन आज भी ऑडियो डालते हैं। लेकिन आज एक अच्छी बात हुई कि ऑडियो डाला, बोला वो तो ये नहीं, वो नहीं, वो चिट्ठी उसके पास है, वो चिट्ठी दे नहीं रहा। अरे भकुआ गधा, मेरे पास तो बहुत सारी चिट्ठियां हैं, और व्यक्तिगत तौर पे जब मना कर दिया जाता है ना, ऊपर से जब मना कर दिया जाता है तो देना किसी भी तरह से जायज नहीं है।
मेरी चिट्ठी, कौन सी चिट्ठी, ये भी तुमको नहीं मालूम है। वह चिट्ठी जिसमें मैंने दिया था ना 3 सदस्यीय कमेटी खोलने के लिए, उसके बारे में, तो वो अति गोपनीय है, अति संवेदनशील है। उसमें कहा गया, साफ साफ कहा गया कि यह मामला आपको खुलने के बाद ही बताया जा सकता है। तो वो चिट्ठी मैं वायरल कर देता, चिट्ठी वायरल कर देता किसी के कहने पे। कौन लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मनोज वर्मा है ना, धन्य हो, धन्य हो कि इतना गाली सुनने के बाद भी है ना मनोज वर्मा ना अपने कथन और कार्य से पीछे नहीं हटा। आज अपने मंजिल को पा लिया, आज अपने मंजिल को पा लिया। लेकिन तुम जैसे बेशर्मों को ना इसकी कद्र नहीं होगी। केवल घर में बैठ के 2 मिनट का 4 मिनट का ऑडियो बनाओगे। मनोज वर्मा बोला ना, तो तुम्हारा कोई नाम सही से जानता है कि तुम्हारा नाम क्या, तुम सांख्यिकी हो या नहीं हो। वैसे चोरकट लोग जो ग्रुप के एडमिन है तुम्हें अपने ग्रुप में जगह दिए हैं, और उससे भी घटिया वो लोग हैं जो तुम्हारे मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं। यहां देखा था ना कि कुछ लोग कह रहे थे रोज सुबह शाम बुलेटिन जारी करते थे। अब आज बताता हूं, जब सारा चीज खुल गया ना तो आज बताता हूं। आने वाले समय में, आने वाले 2-4 दिन के अंदर में जितने भी गलत लोग हैं, जिन्होंने एएसबी को ठगा, सामने से जैसे गधे के सिर से सिंह गायब हुआ ना, वैसे पटल से गायब होने जा रहे हैं, नजर नहीं आएंगे। एक बात, साधारण सी बात थी ना कि पता करो कि 3 सदस्यीय में है या नहीं है, वो भी पता नहीं हुआ। लास्ट मोमेंट में तुम कह रहे हो कि फलना किया। हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कौन कितना किया, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मुझसे बेहतर नहीं जानते हो। तुम तो कभी उनसे मिले भी नहीं होगे ना, तुम उनसे कभी मिले भी नहीं होगे रे गधे। मैं उनसे मिला भी हूं, कई बार उनके साथ गया भी हूं, 2-4 बार। जब मैं अपनी पे आऊंगा ना, मैं किसी के बारे में मुंह नहीं खोलता, लाख हो जाए ना, लेकिन जब खोलने पे विवश होता हूं ना तो अच्छे अच्छे की ना इज्जत तार कर देता हूं। तो मुझे विवश मत करो। कौन क्या किया है, क्या कर रहा है और क्या करेगा, बहुत अच्छी तरीका से मालूम है। वहां पे है ना अन्य गण्यमान, उनके अलावा भी अन्य गण्यमान का है ना बहुत सारा योगदान रहा है। तुमको तो मालूम भी नहीं कि कौन कौन गण्यमान है, तुम ये भी नहीं जानते हो। तुम उस ध्रुवे की तरह हो ना जो सुबह में बोलता है ये फलना फलना फलना, और शाम में बदलता है, बुलेटिन जारी होता है। तो वो ही थी। एक और था ना तुम्हारे संगति में कि 5 लाख रुपया दिए, और फिर अगले दिन बोला कहीं कुछ नहीं है। अब कहाँ से आ गया, और आ रहा है। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि 3 सदस्यीय कमेटी में जो लोग हैं, जो सही समय, अब आप सुन लीजिए ध्यान से, जितने भी लोग हैं 3 सदस्यीय कमेटी में जो सही समय पे कोर्ट में गए हैं, सही समय पे उनका फैसला आया और सही समय पे विभाग से गया है, बाद में लफड़ा नहीं। मेरे से लफड़ा कीजिएगा ना उन्हीं लोग से जो आपके साथ खिलवाड़ किए, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किए हैं। जो लोग कोर्ट में गए हैं या किसी कारणवश उनका कोर्ट का जो मैटर था अटका है, या पेटिशनर की जगह इंटरवेनर बन गया है, वो लोग अपना देखेंगे, जिनको दिया था उनको देखेंगे। आपका काम, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा था, कि बहुत जल्द होने जा रहा है, और आधा तो आपको नजर आ ही गया होगा। थोड़ी सी देर हुई क्योंकि ऐसा राजनीतिक परिदृश्य बन गया था, और अभी भी जो मौजूदा समय में जिस समय वीडियो बना रहा, अभी भी राजनीतिक परिदृश्य काफी विषम है। लेकिन अब यह है कि सरकार चाहे कोई भी रहे, होना है तो होना है,
और इसी 2-4-5 दिनों के अंदर में आपके सामने वो सारा चीज आ जाएगा। जितने भी लोग केस में गए, जो सही समय पे गए, वो सुरक्षित है। और जैसा बताया जाता था वही बात आप लोगों के बीच में रखता था। लेकिन जो मेरी टांगे खींचे या टांग खींचने में अपना एनर्जी लॉस किया, अगर वो सांख्यिकी के लिए करता तो ज़्यादा बेहतर होता। इसके अलावा मैं उन तमाम भाइयों का, उन तमाम एएसबी भाइयों का दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय के दौरे पर उन्हें ज्ञापन और अन्य चीज़ें देने का, आवेदन देने का प्रयास किया, चाहे वो कोई भी रहे। लेकिन हम लोगों के बीच में ना देखा ना कि जब बता दिया था कि फाइल 3 सदस्यीय कमेटी के पास है, तो कुछ ऐसे ढक्कन टाइप के लोग थे जो जाकर डीएम को आवेदन देते थे। जब सीएम साहब के पास आवेदन है तो फाइल है तो वो डीएम को आवेदन देते थे। तो कुछ लोग ऐसा है कि जब वहाँ से सारा चीज़ निपटारा हो गया तो गुलदस्ता लेके माननीय सभाध्यक्ष के पास जाते, उपसभापति के पास जाते हैं। तो बुड़बक बनाने वाले ढेर है, सही बात है, बुड़बक बनाने वाले ढेर है, जिसमें जौ के साथ साथ घुन भी पिसता है। सही कहा गया, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। लेकिन उन सभी भाइयों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ ही साथ जितने भी नेगेटिव मानसिकता के लोग थे ना, जितने भी नेगेटिव मानसिकता के लोग थे जो बार बार कुछ वीडियो डालते थे, नहीं कहीं कुछ नहीं है, एएसबी का ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं, 3 सदस्यीय में नहीं है, ये नहीं, मेरा मजाक उड़ाते थे, उनके मुंह में एक करारा तमाचा है। और आने वाले 2-4 दिनों में ना ये तमाचा उनके गाल पे भी पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि आप लोग सभी सांख्यिकी भाई संगठित हो जाएं। जो फिलहाल तो जो केस में है वो संगठित हो जाए, जिसमें पटना जिला से ब्रजेश, संजीव, प्रेम, सुनील, राकेश, वसीम, शिव, गिरीश, सुनील मसौड़ी से ये लड़के का योगदान नहीं भूल सकता है। बाद में मिला, बहुत बाद में मिला, लेकिन जो साहस दिया, जो आप लोगों के मदद को सही जगह पे पहुंचाने में जो मदद किया, इसके लिए इसका तहे दिल से धन्यवाद। अगर इसने मुझे साहस नहीं दिया होता ना तो बहुत दिक्कत होता, थोड़ा सा दिक्कत होता। लोग कहते हैं ना फलना गया, फलना गया, फलना गया, कौन कहाँ गया, कैसे गया, क्या गया, केवल पता किया, मेरी बातों को पता किया कि मनोज वर्मा सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, चाहे कोई भी हो, और वह बात पुष्टि हुई है। मनोज वर्मा झूठ नहीं बोलता तुम लोगों के जैसा कि आज बाप बदल लो, कल बाप बदल लो। और अगर तुम मर्द हो तो पहले यह बताओ कि तुम किस जगह से, तुम्हारा नाम क्या है, तब समझ में आएगा कि तुम सांख्यिकी हो या नहीं। सहरसा का तो तुम हो नहीं। दूसरा, समस्तीपुर से विजय गौड़, यह व्यक्ति आज भले ही हम लोगों के साथ नहीं हो, बड़ा आगे का चयन हो गया इनका, लेकिन इस व्यक्ति का योगदान कभी भी भूल नहीं सकता। यह प्रथम व्यक्ति था जिसने वह सामग्री उपलब्ध करवाई, जिसके उपलब्ध कराना ना, जो कमेंट करते हैं ना उल्टा पल्टा, उसके बाप की भी औकात नहीं थी उस समय, जिस समय कोई सुरगुन भी नहीं था। अनवर भाई, रंजीत, अरुण ठाकुर, सत्यदेव मोरवा से, और भी लोग हैं समस्तीपुर से, शिवान से अजय प्रकाश गिरी, आर.के. द्विवेदी जी बड़ा अच्छा बोलते भी है और आदमी भी दिल के बहुत अच्छे हैं। गोपालगंज से नवनीत, ज्ञानेंद्र, विनय, भोजपुर से रमेश सिंह, दिनेश गिरी, धर्मेंद्र थोड़ा सा उस दिन किसी और के कहने पे ना, जो कहा था ना कि 5 लखिया, उसके साथ गया था तो इसको समझ में नहीं आया, जरा बेचारा सीधा साधा लड़का है। सुपौल से गिरधारी यादव, उग्र नारायण, सुरेश पासवान, मधुबनी से विजय झा,
नवीन, राघवेंद्र, अशोक जी। कैमूर से मुश्ताक, राकेश। नालंदा से तरुण, मेरा मंझला भाई। आलोक उर्फ बबलू। राजीव, इस्लामपुर से है। सिकंदर मुखिया, देखे है ना सिकंदर मुखिया को? 2 मिनट का वीडियो, कुछ भी जानकारी मिले पट से 2 मिनट का वीडियो डाल देंगे। सुजीत, खैर सिकंदर मुखिया बहुत दिल के अच्छे आदमी हैं मेरे लिए, जब भी गया खाली हाथ नहीं छोड़ा और अपने आदमी हैं। सुजीत कल्याण बीघा का। रोहतास से दीपक, संतोष कश्यप, ओम प्रकाश, ओमकार और भी लोग हैं। गया से राजू, सूरज, पंकज, राम प्रवेश बैठा जी। अररिया से अजय यादव, मुकेश झा, अजीत झा। खगड़िया से मनोरंजन कुशवाहा जी, विपिन जी, प्रमोद भाई जिलाध्यक्ष। छपरा से कुमोद, सरोज, पिंटू सर। वैशाली से मुकुंद, आशीष, अमरेंद्र, अजीत। बेगूसराय से सुनील भाई, समय समय पर काफी मदद की है। सुमन सिन्हा, चिरंजीवी। शेखपुरा से अमन, गौरव, अतिकुर भाई, सरवन। मुजफ्फरपुर से, इसको भूल जाना खैर मुमकिन भी नहीं, असंभव भी नहीं, सुमन ठाकुर, छोटा। लखेंदर, मनीष, पूर्व जिलाध्यक्ष। सहरसा से प्राण मोहन झा, गोवर्धन बाबू, राम गुलाम जी। किशनगंज से शमशाद भाई, वासुदेव। सीतामढ़ी से गंगा दयाल जी, रोहित झा, मनीष। बांका से चंद्रमोहन भाई, बड़ा मददगार है और काफ़ी हंसमुख स्वभाव के भी। संजीव, सन्नी, विवेक, इसके अलावा और भी लोग हैं। नवादा से सुरेंद्र दास, विकास, बलराम। पूर्णिया से अनमोल भाई, जो हाल फिलहाल में याद है ना, पूर्णिया जिलाध्यक्ष पूर्व का, जो पूर्व में मिला था इनसे, क्या बोलते, संतोष कुशवाहा जी के मकान पे, अशोक चौधरी जी से। दीपक, रंजन और भी 2-4 हैं। औरंगाबाद से ब्रजेश भारद्वाज। लोग ब्रजेश भारद्वाज के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं ना, लेकिन मदद करने में वो सबसे आगे रहता है। अगर किसी का आलोचना कीजिए ना तो मदद के लिए भी आगे रहिए। सीखना हो तो सीख लीजिए ब्रजेश भारद्वाज से। निरंजन, संजीव, सुमित। पूर्वी चंपारण से रवि रंजन सिंह, सुजीत, राजीव भैया। रवि रंजन सिंह जब भी बोला मदद किया और वो आगे भी करने के लिए तैयार रहता है, इसका भी योगदान कम नहीं है। फिर कटिहार से देवकांत परसेला, टार्जन, जाबिर, इमरान। पश्चिमी चंपारण से कमलेश, मनीष भाई और उदय भाई। जमुई आया, पसंदीदा जगह। अभी यहाँ पे जो लड़के लोग आए थे ना, तो उनको पूर्व जिलाध्यक्ष के द्वारा बोला गया कि अब हमसे कोई मतलब नहीं है तुम लोगों को, तुम लोग किससे पूछ के किया। भैया मेरे, सांख्यिकी के काम से भी घर बैठे वाले लोगों के पास जाएगा आदमी। सूर्यदेव जी से पूछा गया फोन पे, उन्होंने सही जवाब दिया। इसके अलावा जमुई से अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रिय है तो आलम है, मेरा छोटा भाई। गोपाल गौतम, जिलाध्यक्ष। इंतखाब, पंकज, नंदन और भी है, नीतीश। दरभंगा वह जिला जहाँ से मुझे गाली सबसे ज़्यादा देने वाला लोग था, लेकिन वहाँ पे सबसे अच्छे लोग भी हैं। चंद्रबली भाई, इरशाद, रूपचंद्र झा। अरवल से संतोष। मुंगेर से अनिल और दीपक। मधेपुरा से अच्युत मिश्रा, सुरेंद्र, खूबलाल,
बक्सर से हेमंत, विनोद और भी लोग थे लेकिन नाम याद नहीं आ रहा। जहानाबाद से तेजूपाल, उमेश, संजय, लखीसराय से जितेंद्र, भागलपुर से गुलाम सरवर भाई, विकास, अमित, सरवन, शिवहर से सुमित, अरुण। इन लोगों का धन्यवाद कि ये लोग है ना अपने अपने ज़िले में जागरूक करेंगे लोगों को पटना आने के लिए। और ये मैं नहीं, अगर आप इन ज़िलों के हैं तो इन लोगों से संपर्क कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, सारी जानकारी ये लोग देंगे। इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि अब जो समय आया है बैठक की पूर्ति होने के लिए, खुशखबरी मिलते के साथ ही हो सकता है कि वो दिन आपके लिए आज हो, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है थोड़ा सा राजनीतिक माहौल गर्म है। राजनीतिक माहौल गर्म है, क्यों है ये तो इसके द्वारा बताना सही नहीं होगा, लेकिन आपका काम जो मेरा नारा था हुआ नहीं हो चुका है वो पूरा हो गया और इसकी आखिरी आहुति 2-4-5 दिनों में आपके सामने पड़ जाएगी। डेट मालूम है, डेट भी मालूम है, लेकिन बोला गया है, आज बुलाया गया था, ठंड काफ़ी अधिक थी जिसके कारण जाने का मन भी नहीं हुआ, क्योंकि आवास पे बुलाया गया था किसी के। अब ये नहीं बताऊंगा कि किन के आवास पे और किस लिए बुलाया गया, लेकिन आप लोगों का पुराना साल तो संघर्ष में बीता ही बीता है, लेकिन जाते जाते आपको खुशियों की बाछौर दे चुका है, रास्ता खोल दिया है और नए वर्ष में आपको वो प्रस्फुटित होगा, आपको पता चलेगा आप लोगों ने क्या पाया है। और वैसे भाई जो केस में नहीं है, अब उन भाइयों के लिए जो भाई केस में नहीं है या जिनको गलत तरीके से ठग कर उनको अंधेरे में रखा गया, वैसे भाई मायूस नहीं होंगे, तनिक भी मायूस नहीं होंगे। आपके साथ मैं हूँ, आपका दिल भी जानता है और मेरा दिल भी जानता है कि कौन सही है कौन गलत है, ये आदमी अपनी फितरत से पहचान में आ जाता है। कितने लोग थे जो कभी कुछ बोलते थे कभी कुछ बोलते थे, लेकिन मैं अपने वचन से डिगा नहीं। जितना जरूरी काम था वो आप ही लोगों की मदद से, बिन आपके मदद के बिना मैं अधूरा था, मेरी औकात नहीं थी कि मैं ये काम कर लेता। आप लोगों ने मदद किया, थोड़े ही लोगों ने किया, लेकिन वैसे लोगों का जिनका नाम नहीं ले सका, उन लोगों का भी दिल से तहे दिल से धन्यवाद। और रही बात हिसाब किताब की, तो वो तो मैं दूंगा ही, और वैसे लोगों को ही दूंगा ना जो हिसाब दिए है, जो किए है। कि अब बीएन भारती जैसे नौटंकीबाज को दूंगा नहीं ना, या संतोष जैसे लोगों को दूंगा नहीं ना। मैंने क्या लिया है क्या दिया है सारा हिसाब देने के लिए तैयार हूँ। और आप लोग भी अपना बही खाता लेके आइएगा, जिनको भी हिसाब लेना होगा, जैसे ये लोग जो हैं इन लोगों से भी हिसाब लिया जाएगा। जब मैं दूंगा तो इनसे भी तो हिसाब लूंगा कि आपने जो लिया था, इंटरवेनर बनाया था या लोगों का भविष्य खेला है, उन लोगों के साथ वो लोग आपके साथ क्या करेंगे। या बीएन भारती से पूछूंगा कि आपने आज तक सांख्यिकी के लिए क्या किया। आपने तो ऑडियो में बोल दिया कि मनोज वर्मा के पास लेटर है, वो दे नहीं रहा, किसी ने दिया। मैंने किसी से लिया नहीं है, मैं खुद उसको है ना, मेरे पास उसका पहले से भी लेटर था। मैं बोलता नहीं हूँ, मेरे पास ऐसा कौन सा लेटर नहीं है। मैं केवल बोलने में यकीन नहीं रखता, करने में यकीन रखता हूँ। और नए साल पे किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता, और जिनके बारे में बोला उनके लिए मेरे मन में काफ़ी सम्मान है, वो मुझे बेटे की तरह मानते हैं। तो किसी के बीच में तुम जाकर उल्टा पलटा बोलोगे, उनका लड़का मेरा भाई है, इसलिए ना कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोच लेना कि किसके बारे में बोल रहे हो और क्या बोल रहे हो। और खुदा ना खास्ता बेटा सामने तो आना ही पड़ेगा तुमको, और जिस दिन आओगे उस दिन तो भगवान खैर करे। खैर
कि सबके सामने तुम्हारा महिमा मंडन होगा कि ये देखो ये सबसे बड़ा क्या था, कैसे टांग खींचना जानता था। जितना टांग खींचने में तुम अपनी शक्ति लगा, अगर वही शक्ति अगर लगाते पॉजिटिव ऊर्जा में, तो आज बहुत कुछ होता। जिंदगी में भाइयों, आप लोग, नया वर्ष आ रहा है, एक चीज दीजिए, जिंदगी में कभी नकारात्मकता को अपने आसपास फटकने मत दें। नकारात्मकता है ना, विनाश की जननी होती है। नकारात्मक हो जाइएगा ना तो आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। पॉजिटिव रहिए, जिंदगी के किसी भी